काफ़ी सारे लोगों ने अपने लाइफ का पर्पस ही ये बना के रखा है कि कैसे प्रॉब्लम से दूर भागे। वो अपने आप को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी को भी उन्होंने एक कोपिंग मैकेनिज़्म बना के रखा हुआ है कि कैसे प्रॉब्लम से दूर भागे, और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लेज़ीनेस को जस्टिफाई करे इंस्टेड ऑफ अपने विजन की ओर जाना, अपने पर्पस की ओर कदम बढ़ाना। ये करने के बजाय वो अपने आप को प्रॉब्लम से दूर भगाते हैं। अपने आप को वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं कि जहाँ पे उसका कोई भी उपयोग होने वाला नहीं है। उन चीज़ों का, उस डिस्ट्रैक्शन का, उस टेम्पररी जो ध्यान को हटा के किसी और चीज़ों में, फालतू चीज़ों में लगा के रखते हैं, उसका कोई भी उपयोग उन्हें होने वाला नहीं है। बस वो अपने आप को ये तसल्ली देते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, समय आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ऐसी सिचुएशन नहीं आने वाली है, और यही फैक्ट है। और इनफैक्ट ये उनके ब्रेन को भी ये पता होता है, और उनका जो ब्रेन है वो धीरे धीरे जो केमिकल बनते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है, जिससे आपको ड्राइव मिलता है लाइफ में कुछ करने का, वो न्यूरोकेमिकल्स बनाना ही छोड़ देता है। और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे इट्स लाइक अ स्पायरल, उस स्पायरल में वो फंस जाते हैं। डायरेक्शन भी खुद ही डिस्ट्रैक्ट करके खुद ही दूसरी जगह लेके जाते हैं, और उसके बाद वो फिर से जो उनका जो विजन था या तो पर्पस था, वैसे इन लोगों का पर्पस और विजन होता नहीं है, इसके लिए वो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। और अगर होता भी है तो बहुत ही छोटा पर्पस होता है, बहुत ही सर्वाइवल बेस्ड पर्पस होता है। एंड दैट इज़ वाई उनकी ये हालत होते रहती है हमेशा। उसके जो अगेंस्ट में जो सुप्रीम सम्राट माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो हमेशा अपना गोल जो है, अपना जो ध्यान जो है, वो विजन पे रखते हैं, अपने पर्पस पे रखते हैं। तो छोटे मोटे जो दो कौड़ी के प्रॉब्लम्स आते हैं वो सुप्रीम सम्राट इजीली टैकल कर देता है, और उनके लिए मतलब ये हैंडल करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है बेसिकली। तो जो लंगूर लोग हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वही ये चीज़ें करते हैं कि अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं खुद को सिर्फ टेम्पररी ध्यान भटकाने के लिए प्रॉब्लम से। और अगर आप खुद को अलाइन नहीं कर रहे हो, जो आप पसंद करते हो करना, जो आप काम करना चाहते हो विदाउट एनी दिमाग में लिमिटेशन डाले बगैर, ये जो लिमिटेशन जो है वो भी एक प्रोग्रामिंग है, वो भी एक सिस्टमेटिकली सिखाया गया है कि लिमिटेशन कैसे डालना है जो आपको अचीव करना है। और अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया गया हुआ है कि ये तो बस डिज़ायर है, डोंट अटैच विथ योर ड्रीम्स। एंड पूरा का पूरा जो सिस्टम बना के रखा हुआ है, जो आपको ब्रेन वॉश करता है, वो आपको लिमिटेड रखने के लिए ही बनाया गया है, आपको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में रखने के लिए ही बनाया गया है। और मैं देखता हूँ आज काफ़ी सारे लोगों ने लिटरली होप्स ही छोड़ दिया है कि वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ अच्छा एम्बिशंस विजन रख सकते हैं, वो कोई लाइफ में पर्पस रख सकते हैं। उनको 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 ये ब्रेन वॉश किया गया है कि दे कैन नॉट अचीव दैट बिकॉज दे डोंट हैव अ रिच फैमिली, दे डोंट हैव मनी। जिन्होंने लाइफ में विजन और पर्पस रखने की कैपेसिटी ही खो चुके हैं वो लोग, ऐसे लोग हैं आज बहुत ही ज़्यादा। और उन्हें अगर आप बताओ कि आप विजन बहुत कितना इम्पोर्टेंट है, पर्पस रखना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो हज़ार किस्म के बहाने दे देंगे कि नहीं, बाकी लोग तो है वो पैसे से कर लेते हैं, उनकी पहचान है, उसके वजह से होता है, इन लोगों को वो पॉसिबल कैसे नहीं है, वो जस्टिफाई करने लग जाते हैं। और ये जो माइंडसेट है वो लिटरली स्लेव नीडी बनने का माइंडसेट है, और वजह से ही नीडी बनते हैं। वो सिचुएशन ही ऐसी खुद के लाइफ में क्रिएट करते हैं कि उन्हें नीडी बनना पसंद है। और पीपल आर लिटरली चूजिंग टू लूज़। मतलब उन्हें अगर आप बताओ कि आप जीत सकते हो, आप लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ जो है वो अचीव कर सकते हो, बट उनको वो नहीं करना है। they are programmed to feel happy in their limitation.
दे आर प्रोग्राम टू बी हैप्पी, कि कैसे वो लूज़ होके हैप्पी रह सकते हैं। स्पेशली ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो ये सिखाती है कि कैसे आप लूज़र बनो और हैप्पी रहो। मतलब आई एम लिटरली सरप्राइज कि, और इंडियन जो स्पेशली इंडियन जो स्क्रिप्चर्स है हमारे सारे, वो ये नहीं सिखाते हैं, वो कम्प्लीटली अलग चीज़ें सिखाते हैं। और बिकॉज ये अंग्रेज़ लोग आने के बाद पूरी की पूरी जो हमारी स्क्रिप्चर है वो चेंज किया है, बहुत सारा टैम्परिंग हुई है। तो और आजकल सारे लोग यही सिखा रहे हैं, वो यही सीख रहे हैं। बल्कि जो हमारा जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है वो लिटरली कॉन्करिंग के बारे में है, अपने एबंडेंस के बारे में है, रिसोर्सेज क्रिएट करने के बारे में है, वो लिटरली अचीवमेंट के बारे में है। आप अगर देखो तो वो फाइटिंग स्पिरिट के बारे में है, वॉरियर बनने के बारे में है। तो ये सारा सब कुछ छोड़ के जो कंफर्ट वाला जो सिचुएशन है, कंफर्ट वाला जो पॉइंट है, वो उठा करके सारे लोग ये जो लंगूरियत उनमें भरी है, स्लेव मेंटालिटी उनमें भरी है, वो सीख रहे हैं और उस पर वो खुश हो रहे हैं। इनफैक्ट उस पर वो डिस्ट्रैक्ट होके खुश हो रहे हैं। तो ये आज की सिचुएशन है बहुत सारे लोगों में। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये सारी सिचुएशन को आप कैसे तोड़ सकते हो, इस माइंडसेट को। हालांकि मैंने एक अलग से सुप्रीम सम्राट ऑडियो वाला चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे आप ऑडियो सुन सुन के अपने माइंड को रीवायर कर सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोग्रामिंग है इतने सालों से हुई है, सारे तरीके से, सोसाइटी से, स्कूलों से, कॉलेजेस से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, अपने फैमिली से, राइट, वो निकालना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है उसको, उस चीज़ को निकालना। और स्पेशली अगर आपकी जो सराउंडिंग सर्कल बनाई हुई है आपने, वो भी मूर्ख लोगों के साथ रहते हो, आप कंटिन्यूसली अपने आप को एक लिमिटेशन में फंसा के रखते हैं, कंटिन्यूसली टाइम वेस्ट करते हैं, प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करते, कैसे विजन को अचीव करना है, कैसे वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं रखते हैं। ऐसे अगर लोगों के साथ, मूर्ख लोगों के साथ रहते हो, जिनके पास ये है ही नहीं, ये विजन ही नहीं, ये पर्पस ही नहीं है, सिर्फ आके चिटपट चटर पटर बात करके, ट्रॉमा बॉन्डिंग करके, ट्रॉमा बॉन्डिंग का मतलब होता है कि रोना धोना, बस वो करके निकाल रहे हैं दिन। और उनमें उनको अपना सेटिस्फैक्शन मिलता है, डोपामाइन मिलता है, और फिर ब्रेन को भी वही आदत लग जाती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। सो दैट इज़ वाई आई हैव क्रिएटेड वन मोर चैनल वेयर सिर्फ ऑडियो होगा, और वो ऑडियो सिर्फ आपके ब्रेन को लिटरली रीस्ट्रक्चर करेगा, आपके जो लिटरली जो कचरा भरा पड़ा हुआ है वो ब्रेन से निकाल देगा। तो मैं उसकी लिंक दे दूँगा आपको इस डिस्क्रिप्शन में। तो एवरी डे इफ़ यू लिसन टू दीज ऑडियोज़, इट विल गिव यू द बूस्ट that is needed to go and achieve. It will give you the belief system कि आप अचीव कर सकते हो चीज़ों को। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये सिस्टम जो मायावी वर्ल्ड है, माया बोलने के बाद सब लोग डर जाते हैं कि वो एक अलग से प्रोग्रामिंग बना रखी है लोगों के माइंड में स्पिरिचुअल गुरुओं ने। आधा अधूरा किस्सा सुना के तो अविद्या माया होता है और एक विद्या माया होता है, डिफाइन किया हुआ है। वो सिर्फ माया एज अ ईविल करके ही डिफाइन किया गया है, बट इनफैक्ट सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस मायावी वर्ल्ड में, इस माया के लेयर में क्रिएट हो रही है। इनफैक्ट आप मेडिटेशन करते हो, कोई भी मेडिटेशन करता है, कोई भी कुछ भी बोलता है कि मुझे एक ये एक्सपीरियंस आया है, मुझे ये फील होता है, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन this Maya layer. They don't understand that, and in this Maya layer you can literally bend your reality जैसे आपको चाहिए, जैसे आपको करना है, जैसे आप चाहते हो, वैसे आप अपनी रियलिटी बेंड कर सकते हो। दैट इज़ वाई यू हैव टू रिमेंबर कि आप भगवान हो, आप यू आर द गॉड, यू आर द सुपीरियर पावर दैट कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और इंस्टेड ऑफ
सिचुएशन ठीक हो जाएगी अपने आप, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप, ये जो है वो नीडी माइंड। बिकॉज अगर आप ऐसे सोचते हो तो आपको डिपेंड रहना पड़ेगा कि सामने वाला जब अपॉर्चुनिटी देगा, सामने वाला लेके आएगा, जो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपका जो मास्टर है वो आके आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, आपका जो लीडर है वो आपके सर पे हाथ रख के। तो नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर creating a dependency in the outside world. You are not taking, your life in your own hand, and you are not a creator. You are just being a slave. You are just being a langur sevak जो नीडी बन रहा है। तो ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जो ऐसा माइंडसेट रखते हैं वो ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपने लाइफ में। और उसके बाद ये सिचुएशन जब भी वर्कआउट नहीं होती है, जब उनको यूज्ड किया जाता है, उनको गधे की तरह 14-15 आवर्स लिटरली निचोड़ के लेके जाते हैं जो सामने वाला बंदा होता है, या तो जो भी उनका जो मास्टर होता है वो, तब जाके उन्हें लगता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ। एंड देन अगेन दे गो ऑन टू दिस कंप्लेनिंग जोन कि ये बराबर नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आई मीन दे लाइक टू क्राई 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 एंड ट्रॉमा बॉन्ड। दे डोंट वांट टू क्रिएट purposeful life, they don't want to create their vision, they don't have vision, and उनके सराउंडिंग में भी वो। और आप ऐसे लोगों से अगर एसोसिएट भी करते हो तो एक न्यूरल मिररिंग नाम की चीज़ है, जो आप जिन लोगों के साथ में रहते हो उन लोगों का बिहेवियर आप मिरर करते हो आपके ब्रेन में, और आपकी जो मायावी वर्ल्ड में जो क्रिएट होता है, जो दृष्टि बनती है दुनिया को देखने की, वो भी वैसे ही बन जाती है। और फिर आपको दूसरी दृष्टि जो होती है, जो सुपीरियर होती है, जो एक माइंडसेट बनता है, जो एक पर्सपेक्टिव बनता है लाइफ को देखने का, वो कभी दिखाई नहीं देता है। आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दिखने लग जाता है कि भाई ये ऐसा ही है, ये ट्रबल ही है, ये सिचुएशन ही ऐसी है, ये प्रॉब्लम ही है, ये पैसे ना होने के कारण हम कर ही नहीं सकते हैं। ये सारी सिचुएशन माइंड में एक क्रिएट करो। ब्रेन को जैसे आप फीड करोगे वैसे ब्रेन आपके न्यूरॉन्स जो है वो बनते जाएंगे, वो एक दूसरे से एसोसिएशन करते जाएंगे। एक एसोसिएशन होके एक क्लस्टर बनता है न्यूरॉन्स का, और उस हिसाब से वो रिलेट करता है सारी सिचुएशंस को। उन्हें लगने लगता है कि वही सच्चाई है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि हमने बहुत ट्राई किया, हमने ये किया वो किया, कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, बट उसमें बहुत बड़ा एक मिस्टेक करते हैं कि जो रूल्स है सक्सेस के लिए, जो ड्रीम लाइफ अचीव करने के जो रूल्स है वो उन्हें पता नहीं होते हैं। जो चीज़ें काम करती है इस मायावी वर्ल्ड में, वो मायावी पावर्स उनके पास नहीं होते हैं। उनको किसी ने कभी बताया ही नहीं है कि ये दुनिया काम कैसे करती है। दुनिया में जो जीतने के रूल्स है, जो अचीव करने के जो रूल्स है, वो काफ़ी अलग है रैदर दैन जस्ट डूइंग हार्ड वर्क एंड जस्ट कीप डूइंग, करते रहो एंड ऑल दैट बुलशिट। ओके, पूरा का पूरा सिस्टम अलग है जो आम लोगों से बाहर रखा हुआ है, आम लोगों से दूर रखा हुआ है, आम लोगों को बताया नहीं गया है इन सिस्टम्स को। और इस चैनल पे हम ऐसे सारे सिस्टम्स को डीमिस्टिफाई करते हैं, ऐसे सारे सिस्टम को सामने रख के उसको लर्न करके देन यू गो फॉर अचीविंग योर ड्रीम्स। एंड वो जो बिलीव सिस्टम जो क्रिएट होता है कि यू कैन डू इट, यू कैन अचीव योर ड्रीम्स, यू कैन लिटरली अचीव एनी थिंग्स दैट यू वांट, वो जो माइंडसेट बनता है वो उस रूल को समझने के बाद ही बनेगा। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जो सिग्नल देते हैं दुनिया को, वो ये सिग्नल देते हैं कि मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं कुछ करने लायक ही नहीं हूँ। उन्हें लगता है कि वो अगर रोते हैं, कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि कैसे उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कैसे वो नहीं कर पाएंगे, ये जस्टिफाई करते हैं
एक बायस बनता है, इंटरनल कॉग्निटिव बायस होता है, वो उस बायस को वो जस्टिफाई करते रहते हैं और उसके वजह से उनकी पूरी की पूरी जो बिलीफ सिस्टम है वो फ्लैट रहती है, वो कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। और वो दुनिया को जो सिग्नल देते हैं, जिनसे वो बात करते हैं, उनको वो सिग्नल देते हैं कि नहीं, मैं सुप्रीम सम्राट नहीं हूँ, मैं एक लंगूर हूँ, मैं एक सेवक हूँ, मैं एक नौकर हूँ, मैं जिस अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा हूँ, मुझे कोई चांस देगा, थोड़ा बहुत काम देगा, ये वाली माइंडसेट रखते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट गेट एनी वर्क, और अगर काम मिलता भी है तो वो एक नौकर वाला, एक सेवक वाला काम मिलेगा, जहाँ पे उसको गधों की तरह उसको काम करा के लिया जाएगा, ऐसे ही काम मिलेगा, राइट। उनको क्यों कोई उनको बिग अपॉर्चुनिटी देगा, क्यों देगा, व्हाट इज़ देयर पर्पस। बहुत सारा कंपटीशन ऑलरेडी है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी है, तो क्या है जो स्पेशल है आप में, क्या है जो आप कर सकते हो, क्या ऐसी जो मिथिकल आपके पास पावर है, एनर्जीज है, जो आप बताने के बाद लोगों को लगेगा कि भाई साहब यस, इस इंसान को देख के मज़ा आ गया। तो ऐसी कोई चीज़ है या नहीं, ये बताना ही वो भूल जाते हैं। हालांकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि सारे इंसानों में ऐसी यूनिक चीज़ें होती है, बट वो सरफेस पे उन्होंने दबा के, उसको दबोच करके, उसका गला घोट करके फेंक दिया है उसे। मतलब वो लिटरली अपने आप के अंदर के भगवान को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो अपने अंदर के उस सुप्रीम पावर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज़ वाई दिस चैनल एग्जिस्ट, दिस इज़ व्हाट माई मिशन एंड पर्पस इज़, कि आपके अंदर का जो सुप्रीम सुपीरियर एनर्जीज़ है उसको बाहर निकाल करके कैसे आपको अचीव करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बिलीव पैदा करना, और एक्शंस, जो एक्शंस काम करते हैं इस दुनिया में, कैसे उस एक्शन को फॉलो करना, यही पर्पस है इस चैनल का। लोग बोलेंगे कि बहुत एक्शन ली फिर भी काम नहीं हुआ, बट क्या आपने राइट एक्शन ली? आज की दुनिया में ये पूरी की पूरी दुनिया चेंज होते जा रही है, तो आपको राइट एक्शन लेना, जो कर्म काम करते हैं उनको ही करना है। अननेसेसरी फालतू चीज़ों में आपको प्रोग्राम किया गया हुआ है, कुछ रूल्स आपको पता नहीं है, वो रूल्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो और एक्शंस ले रहे हो तो उस एक्शंस का कोई मतलब नहीं। गधा भी एक्शंस लेता है, गधा भी एक्शन लेता है, और वो गधों वाली एक्शंस होगी, राइट, उसको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। राइट एक्शन लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ में एक बात समझनी होगी कि जो सिस्टम है, जो वर्ल्ड है, मायावी वर्ल्ड, उसमें एक्शन ही काम करेंगे। आपका इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज, आपका जो क्या आप सीख रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आपकी माइंड, मतलब लिटरली आपके जो माइंड में प्रॉब्लम्स है वो है, या कोई सिचुएशन है, लाइफ उसको रिवॉर्ड नहीं करती है, लाइफ सिर्फ एक्शन को ही रिवॉर्ड करती है। तो आप अगर एक्शन नहीं ले रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आपके लाइफ में। आपसे कम टैलेंटेड लोग जो है, जो लिटरली मूर्ख है, जो डिज़र्व नहीं करते हैं, वो मतलब उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपके पास है वो नहीं है, बस उनके पास एक्शन लेने की क्षमता है। वो सिर्फ एक्शन लेते हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करते हैं। आपने भी देखा होगा आपके सराउंडिंग में, आपने भी देखा होगा इंटरनेट पे, जो चीज़ें, जो लोग मूर्ख लोग हैं लिटरली, वो लोग कई चीज़ें अचीव कर चुके हैं बिकॉज ऑफ एक्शन। आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए लाइफ में सुबह उठने के बाद कि मेरे पर्पस के लिए जो एक्शंस लेनी है, मेरे विजन को अचीव करने के लिए जो एक्शंस लेनी है, मुझे जो लाइफ चाहिए उसके लिए जो एक्शंस लेनी है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू विदाउट डूइंग एनी अदर स्टूपिड थिंग्स। आपको अपने लाइफ के पर्पस के साथ अलाइन होना है, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल या लिमिटेशन रखे बिना, विदाउट आप अपने पैरों को तोड़े बिना, आपके लाइफ पर्पस से आपको अलाइन होना है। और आपको लिटरली सुप्रीम सम्राट आपका जो है वो बाहर निकालना है। और जब भी आप अंदर के सुप्रीम सम्राट को बाहर निकालोगे, तभी बहुत कम लोग होंगे जो वो स्टैंडर्ड को मैच कर पाएंगे। तो आपके लाइफ में जैसे ही आप सुप्रीम सम्राट को बाहर निकालोगे तो आपके लाइफ में आधे लोग तो हट जाएंगे, बिकॉज उस स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं कर पाएंगे। और वो अच्छी चीज़ है कि
जो आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है वो हट जाएगा। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन लाइफ में। कभी भी सबमिसिव मत रहो कि आप लिटरली आप अपने आप को सबमिट कर दिया किसी सिचुएशन में, किसी और के हाथों में, किसी और के जॉब रोल में, किसी और का ड्रीम बनाने में आपने गिव अप कर दिया, आपने सबमिट कर दिया कि भाई यूज़ कर लो मुझे। ऐसा मत करो, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। मतलब वो निचोड़ के लेगा आपसे, वो आपको आपकी ड्रीम लाइफ अचीव करने देगा ही नहीं। आपकी इतनी बेकार तरीके से स्ट्रगल करके लेगा आपसे वो कि आपका होप्स उड़ जाएगा लाइफ में से। तो ये गलती कभी भी मत करना। तो जब आप अपने आप को सुप्रीम सम्राट करके प्रेजेंट करते हो, आप अपने आप का सुप्रीम सम्राट आप में से बाहर निकालते हो, आपको एक बात समझना है, जो राइट लोग हैं, जो आपके विजन के साथ अलाइन होने के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के लाइफ में, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों की लाइफ में खुद का विजन नहीं है, खुद का पर्पस नहीं है। सो दे आर वेटिंग टू somebody should give them a purpose in life, meaning in life, or somebody should give them literally a way to achieve abundance in life. उनके लाइफ में खुद का पर्पस नहीं है तो वो दूसरों के पर्पस के थ्रू जीना चाहते हैं, दूसरों के मीनिंग के थ्रू, तो वो मीनिंग बोरो करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी, आप अगर आजू बाजू में देखो तो, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अ पीपल हु नो दे आर सुप्रीम सम्राट। तो सुप्रीम सम्राटों के लिए ये बहुत ही खुशखबर है कि ऐसे लोग हैं, वो ढूंढ रहे हैं, वो लिटरली वेट कर रहे हैं कि कोई उन्हें रियलिटी का मैप दे दे, कोई उन्हें सेव करे। अपने आप को इम्पॉर्टेंट बना के ही रखना है, वो सुप्रीम पोजीशन पे ही रखना है। अदरवाइज जो लोग हैं वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, सीरियसली नहीं रहेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे लाइफ में, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, आपको पैसा नहीं देंगे। बहुत सारे डिसएडवांटेज है अगर आप खुद को पोलाइट या नॉर्मल या तो गुड बॉय तरीके से आप प्रेजेंट करते हो आपको, तो आपको सुप्रीम सुपीरियर ही बनना है, और जो आप है दैट इज़ व्हाट योर नेचर इज़, ट्रू नेचर इज़। तो आपको वैसे ही रखना है, आपको खुद को जानना है। अगर नहीं रखते हो तो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा, आपको सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी कभी कभी तो बाहर निकाल दिया जाएगा पूरी की पूरी सिस्टम से। तो नोबडी केयर अबाउट दिस वर्ल्ड, लिटरली इज़ रूथलेस। ये दुनिया जो है वो बहुत ही खिलौनी दुनिया है, तो आप उस खिलौनी दुनिया में आपको सुप्रीम सुपीरियर करके ही रखना पड़ेगा। और जब आप ऐसे रखते हो तब आपके जो प्रॉपर जो अलाइंड लोग हैं वो वेट कर रहे हैं, दे आर रेडी, they are just ready and waiting for you. So understand these concept, and मैं और काफ़ी वीडियो लेके आऊँगा इन सारी चीज़ों पे। आई होप आपका दिन शुभ रहे और आप सुप्रीम सम्राट बने और सारे की सारे मायावी पावर्स आप यूज़ कर पाओ। थैंक यू सो मच, एन्जॉय, बाय बाय।